जब कुछ काम नहीं आता तब दुआएं और पुण्य, ये दो चीजें काम आती है। दोनों ही हमारा सुरक्षा कवच बनती हैं। जो आपदा के समय, मुसीबत के समय हमें बहुत बड़ा सपोर्ट करती हैं, सहारा बनती हैं। तो इस भट्टी से अमृत वेले जब हम उठते हैं तो एक संकल्प जरूर करेंगे कि मैं पुण्य आत्मा हूं। कम से कम 5 बार इस संकल्प को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाएंगे, स्वीकार करेंगे। तो इससे जो पुण्य करने की वृत्ति है वो जागृत हो जाएगी। जाने अनजाने में भी हमसे पाप नहीं होगा, सिर्फ पुण्य होगा। और जब हम पुण्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुआएं मिल रही होती है। बाबा ने भी बहुत इजी करके कहा कि बोले बोले बच्चे कहते बाबा पुरुषार्थ जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, योग जैसा लगाना चाहते हैं वैसा नहीं लगता, क्या करें? तो बाबा ने एक इजी से इजी रास्ता बताया। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दुआएं दे सकते हो और दुआएं सच्चे हृदय से सेवा कर सकते हो, इससे पुण्य बढ़ता है। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये काम तो कर सकते हैं ना। खुले दिल से सबको दुआएं देनी है, खुले दिल से। दुआएं उसी की फलीभूत होगी जिसके मन में केवल एक ही भाव, शुभ भाव होगा। मन में अगर दुर्भाव है तो बद्दुआएं निकलेगी, और यदि मन में शुभ भाव पनपता है तो केवल दुआएं निकलेंगी। तो हमें दुआएं देनी है तो मन में कौन सा भाव रखना है? केवल शुभ भाव। कोई कैसा भी है, उसका कर्म, उसका पाठ, उसके कर्म की भरपाई मुझे नहीं करनी है, वो खुद करेगा। ऐसी आत्मा को अगर समझाने से समझते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते तो भगवान को अर्पण कर दीजिए। सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके, और दूसरा माफी लेनी भी है देनी भी है, दोनों ही काम करके उसे दुआओं का दान दीजिए। जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर किसी से ज्यादा ही कड़े कार्मिक अकाउंट है, संस्कार मिलन नहीं हो रहे, तो थोड़ा न्यारे हो जाओ, लेकिन शुभ भाव के साथ, दुर्भाव या शत्रु भाव के साथ नहीं। एक दुआओं का भाव मेरे मन में हो उसके लिए, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो मेरे से उसको एक पॉजिटिव एनर्जी जाती रहेगी, उसका उत्थान कहीं ना कहीं मेरे थ्रू होता रहेगा, उसका भला होता रहेगा, उसका कल्याण होता रहेगा। आजकल लोग बड़ा सस्ता समझते हैं दुआओं को कि सर पे हाथ रख दो, दुआएं दे दो, आशीर्वाद दे दो। ठीक है, स्वेच्छा से दिया जाता है, देना भी चाहिए, परंतु जो दुआएं फलीभूत होती हैं वो कमाई जाती हैं, वो फोकट में नहीं मिलती। कुछ दुआओं को कमाना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई है। दुआएं कैसे कमाएंगे? भगवान की भी दुआ मिले, सबकी दुआ मिले, तो एक तो सच्चे हृदय से सृष्टि के गोले पर बैठकर खुद को पूर्वज की स्मृति में लाकर, तो जो सत्युग के आदि से जन्मी हुई आत्माएं हैं वे कौन है? पूर्वज। तो अपनी स्मृति को जागृत करके समर्थी को बढ़ाना है, और फिर पूरे विश्व की आत्माओं को जैसे एक मां
अपने बच्चों को दुआ देती है, ऐसे पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं देनी है। सारे संसार की आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब खुश रहें, सब निरोग हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, सभी को सद्विवेक प्राप्त हो, सदमार्ग पर चलने की सबको ताकत प्राप्त हो, ऐसी हम दुआएं देंगे तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो देंगे वो ही डबल होकर मिल जाएगा, जो देंगे वही प्राप्त होगा। तो देना मतलब लेना, तो देना शुरू करेंगे हम अच्छे व्यवहार से, निस्वार्थ निष्काम प्रेम से, सांत्वना भरे मीठे शब्दों से, शुभ भाव से, सहयोग से, एक दूसरे की मदद से, केयरिंग से हम दुआएं ले सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। जो मेरी कमाई है, जो मैंने कुछ करके फिर ली है, ये नहीं कि सर पे हाथ रख दो दुआ दे दो। मांगने वाले को कितना मिलता है? घर पे कोई भिखारी आ जाए और हमारे घर में बोरे भर भर के चावल पड़े हैं, अनाज पड़ा, आटा पड़ा, लेकिन दरवाजे पर जब मांगने वाला आता है तो उसको कितना देते हैं? इतना सा, इतना ही देते हैं ना, या इससे ज्यादा देते हैं? मांगने वाले को इतना ही मिलता है, मिल तो जाएगा। आप कहेंगे दुआ देना, ठीक है हम देंगे, पर जितना पावरफुल डोनर उतना पावरफुल रिसीवर भी तो होना चाहिए। देने वाला तो सच्चे हृदय से बहुत ज्यादा दे रहा है, पर लेने वाले का पात्र कैसा है ये भी तो है ना, रिसीव कितना कर रहा है वो। तो मांगने वाले को हमेशा कितना मिलता है? तो मांगने से अपना गुजारा तो है नहीं, तो क्यों ना मेरे मनसा इतनी सुंदर हो, मेरे कर्म इतने अच्छे हो, मेरा बोल इतने अच्छे, मेरा व्यवहार इतना अच्छा हो कि देने वाला जब दे तो छप्पर फाड़ के दे, बिन मांगे दे, तो कुछ बात बने। मांगने से गुजारा होता है क्या किसी का? नहीं होता। तो अब जो अंतिम पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ करना है, हर दिन दुआएं देनी है और दुआओं की कमाई करनी है, कमाई करनी है। दूसरों के होठों पे मुस्कुराहट लाकर, जलते मन को शांति के छींटे देकर, उसके चित्त को शांत करके, रोते हुए के आंसू पोंछ दे हम। कोई अकेला इतना परेशान है, उसके सहयोगी बन जाएं, मददगार बन जाएं। इन सब चीजों से जो हमारी कमाई होती है, जो दिल की दुआ निकलती है, वो फलीभूत जरूर होती है। समय आने पर वो हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाती है, हमारे सामने एक दीवार का काम करती है, जो दुखों को, परेशानियों को, मुसीबतों को आउट करती है, हमारे तक पहुंचने नहीं देती। तो विशेष ध्यान दुआएं देनी है और लेनी है। दिन भर में जो भी मेरे संबंध संपर्क में आते, मैं उसको कुछ नहीं दे सकती, मन ही मन उसको ब्लेसिंग जरूर दीजिए, तहे दिल से उसको दुआ दीजिए। सुबह से शाम तक कितनी दुआएं दे पाऊंगी? कितने लोग मेरे कनेक्शन में आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जहां मैं काम करती हूं, मेरे घर वाले, कितने लोग होते हैं जो मेरे चित्त परिचित है, उनको भी विजुअलाइज करके मैं ब्लेसिंग देती रहूं, दुआएं देती रहूं। तो देने में ही लेना है। एक बिजनेसमैन भी तो यही करता है, पहले देता है फिर कमाई करता है। जब तक जेब से पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। जेब से इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस होगा। तो एक इन्वेस्ट करेगा, एक से दो कमाने का, लेकिन एक पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब दो कमाएगा। जब तक एक इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक दो कमाने की मार्जिन नहीं है। आध्यात्मिकता भी यही कहती है, तू दे तेरा बढ़ेगा।
जितना देगा उतना बढ़ेगा। दूसरी बात है पुण्य। समय को बहुत खूबसूरत वरदान मिला है जो 5000 वर्ष में सिर्फ अभी मिलता है। एक बात मैं आपको इस भट्टी में स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि आप कोई ऐसी शरीर जो लिए बैठे हैं ना, ऐसे देह ऐसे शरीर खूब मिलेंगे, 84 कम से कम 83। ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई बहन, ऐसे बाल बच्चे, पति पत्नी हर जन्म में प्राप्त होंगे। काम धंधे हर जन्म में मिलेंगे, पर एक चीज नहीं मिलेगी। वो कौन नहीं मिलेगा? बाबा नहीं मिलेगा। बाबा सिर्फ अभी ही कुछ समय के लिए मिलता है। पूरे 5000 वर्ष सब कुछ मिलेगा, परंतु वो नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मन में तड़फ थी उसके लिए, जो तमन्नाएं थी कि जब तुम मिलोगे तो हम ऐसा करेंगे, वो सब कर लो, क्योंकि अब टाइम बहुत 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 थोड़ा है, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। एक समय था जब ब्रह्मा कुमारी कहती थी कि देखिए संसार कलयुग का विनाश होगा, परिवर्तन होगा। आज ब्रह्मा कुमारी चुप हैं। बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्योतिष आचार्य इस काम को कर रहे हैं कि ये दुनिया अब चलने वाली, क्योंकि कारण ऐसे बन गए हैं। रूस और यूक्रेन ने तीसरे विश्व युद्ध का बीज डालकर दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, और कभी भी ये चिंगारी लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुनिया 2 भागों में तो बट गई। तो जब ये प्रकृति अपना खेल दिखाएगी तब हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं होगा। अभी तो शंकर ने केवल डमरू को हाथ ही लगाया, जिस दिन उठा के बजाना शुरू कर देगा ना, उस दिन समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। उससे पहले जाना तो है। बाबा कहते तांडव नृत्य 2 शब्द हैं। भले दुनिया में तांडव होगा, पर जिसके पास दुआओं की दौलत होगी, जिसके पास पुण्यों की पूंजी होगी, वो नृत्य करेंगे। तांडव भी होगा, साथ में नृत्य भी होगा। किसी के लिए तांडव होगा और किसी के लिए नृत्य होगा। अब यहां मुझे खुद को चॉइस करना है कि तांडव में शामिल होना है कि नृत्य में शामिल होना है। अगर नृत्य में शामिल होना है तो उसकी तैयारी अब से जोर शोर से करनी है। अब और नहीं भागेंगे हम। अब जहां है वहीं रह करके फुल तैयारी करनी है। तो रोज कम से कम 5 पुण्य जरूर करने हैं हमें। नींद छूटे तो छूटे, खाना छूटे तो छूटे, लेकिन ये 5 पुण्य नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि समय को खूबसूरत वरदान है। लिमिटेड टाइम है और इस लिमिटेड टाइम को बड़ा सुंदर वरदान है। 1 का पदम गुणा रिटर्न। ऐसी लॉटरी 5000 साल में ना तो लगी है ना कभी लगेगी। 1 का कितना है भी कि नहीं, या बाबा ने ऐसे ही बहका दिया हमको, मन खुश कर दिया? कैसे है 1 का 5 गुणा? कैसे है पदम गुणा? कैसे है? कैसे है? कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे। जब हम बीज के लिए कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कहां पहुंचता है? पूरे वृक्ष को पहुंचता है। तो इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव। जब उसके निमित्त हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष को पहुंचता है, और जब पूरे वृक्ष से वो रिटर्न आता है तो 1 का कितना हो जाता है? पदम गुणा। तो 1 का पदम गुणा है। कुछ ना कुछ पुण्य जरूर करूं मैं, पुण्यों का बल अपने अंदर भरूं। पुण्यों की एक कंडीशन है,
अगर पुण्य करके नाम मान शान की इच्छा रही, कुछ स्वार्थ की इच्छा रही, कुछ कामना की इच्छा रही, तो पुण्य तो हो गया, परंतु पुण्य में जो बल होना चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो नहीं होगी। इसीलिए पुण्य कर्म करने से पहले अपनी नीयत को अच्छी तरह मुझे चेक करना है कि मेरी नीयत में कोई खोट तो नहीं। अगर नीयत में खोट है तो कहीं ना कहीं क्या लगेगी? चोट। पुण्य बिल्कुल निस्वार्थ निष्काम भाव से होने चाहिए। वो पुण्य हमारे सुरक्षा कवच बनते हैं, हमें ताकत, हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे मार्ग को सहज बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। एक जगह हम लोग गए, साउथ में बड़ा सुंदर मंदिर था, वहां एक बड़ी अच्छी धर्मशाला बनाई किसी ने, तो उसको देख रहे थे। ऐसी धर्मशाला भी पहली बार देखी, बहुत ही सुंदर धर्मशाला थी, 5 स्टार टाइप। तो एक चीज देख करके हम सब रुक गए और हमारी बहुत जोर से हंसी आने लगी। जितने भी भाई बहने थे, वहां लिखा था कि परदादा की प्रेरणा से, दादाजी के आशीर्वाद से, पिताजी की सहमति से पुत्र ने अपने पौत्र के हाथों से एक पंखा लगाया गया। जो भी आए पढ़े और उस खानदान के लिए क्या करे? वाहवाही करे। 500 रुपए के पंखे में पूरे 7 पुस्तकों को लपेटा हुआ है और कहते कि हमने बड़ा पुण्य किया है। भारत में एक मान्यता है। क्या मान्यता है? नेकी कर दरिया में डाल। पता भी नहीं चलना चाहिए, एक हाथ को दिया तो दूसरे हाथ को। ऐसे पुण्य में ताकत होती है। नहीं तो पुण्य तो किया परंतु फल ऐसा, जैसे हम एक बार कहीं बहुत लंबे रास्ते पर थे, जर्नी फूड लेना भूल गए, भूख लगी जोर से, तो फ्रूट्स बिक रहे थे लारी पर। एक लारी पे बड़े मोटे मोटे बड़े अच्छे अच्छे एप्पल रखे थे। भूख सभी को लगी थी तो गाड़ी रुकवाई और एप्पल खरीदे। 200 रुपए केजी तो एप्पल दिए। बड़ा सुंदर एप्पल था, जब काटा अंदर से पूरा काला। फल था फल, परंतु खाने के लायक नहीं था। ऐसे ही पुण्यों का हाल होता है। जिन पुण्यों में हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं, स्वार्थ, नाम मान शान की इच्छा पैदा हो जाती है, वो पुण्य फल तो होते हैं परंतु किसी काम के नहीं। तो पुण्य करने से पहले मुझे निस्वार्थ भाव पैदा करना होगा, निष्काम भाव पैदा करना होगा, तो वो पुण्य मुझे बल प्रदान करेंगे। अन्यथा फल होगा परंतु खाने के योग्य नहीं होगा। ऐसे पुण्य मुझे करते रहना है। बस देखिया करते चलिए, दरिया में डालते चलिए और फिर चिंता की बात नहीं। चाहे तूफान सुनामी जैसा भी क्यों ना आ जाए, दरिया में, सागर में मेरी नेकियों की नौका जमा है। मांझी भी मेरे फेवर में है। मेरी तो 100% पार होगी ही होगी। डूबने की कोई मार्जिन है ही नहीं। तो इस तरह से नेकियां की नौकाएं सागर में जमा करते चलो, काम आएंगे। एक पुण्य आत्मा अपने पूरे परिवार का, पूरे एरिया का सुरक्षा कवच बन सकती है। युधिष्ठिर की एक सुंदर कहानी है। जब पांडव पहाड़ पर जा रहे थे तो युधिष्ठिर को 5 मिनट का नरक भोगना पड़ा एक झूठ के एवज में। तो देवदूतों ने उसको नरक की ओर भेजा। जब वो रौरव नरक में पहुंचा तो ऐसी एक काल्पनिक कहानी बताई है कि वहां की हवाओं में भी घुटन थी। हर इंसान के मुंह से आहा निकल रही थी। दुख था, तड़फ थी, बेचैनी थी, रोग शोक से चिल्ला रहे थे लोग। ऐसे नरक के बीच में युधिष्ठिर को 5 मिनट बिताने थे।
वो 5 मिनट खड़े हुए तो एक खुशबूदार हवा फैल गई। लोगों के जो मन जल रहे थे उनमें शीतलता आ गई, दुखों में कमी आ गई, राहत सुकून मिलने लगे लोगों को। इतने में 5 मिनट पूरे हो गए। युधिष्ठिर को बोला कि तुम्हारी सजा समाप्त, अब तुम जा सकते हो स्वर्ग की ओर। तो नरकवासी चिल्ला उठे कि नहीं महाराज, आप यहीं रुक जाइए। आपके खड़े रहने मात्र से हमारे जलते मन शांत हो गए, हमारे दुख शांत हो गए, हमारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो शांत हो गई। एक पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर गए। अगर आप यहां रह जाओ, केवल 5 मिनट में इतना परिवर्तन हुआ है, अगर आप यहां रह जाओ तो ये नर्क ही स्वर्ग बन जाए। तो एक पुण्य आत्मा की इतनी कीमत होती है। एक पुण्य आत्मा हजारों हजारों का सुरक्षा कवच बन सकती है, उनको सेफ्टी दे सकती है, उनको शांति के वाइब्रेशन दे सकती है, उनको सुख प्रदान कर सकती है। ये पुण्य आत्मा की कीमत होती है। तो हमें दिनों दिन अपने पुण्यों पर ध्यान देना है। सबसे बड़ा पुण्य हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई समाधिस्थ होने की जरूरत नहीं है, या कि हमें अपना बहुत कुछ देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। जहां जहां से अब तक पाप किए हैं वहां वहां से अब क्या करेंगे, पुण्य करेंगे। बस कन्वर्ट करना है। आज तक हमने मन में षड्यंत्र रचे, बदले के भाव रखे, क्रोध भाव रखे, विकारों का मैल रखा। अब इस मन को साफ करके केवल एक ही भाव पैदा करेंगे, वो होगा शुभ भाव। और यदि किसी के प्रति शुभ भावनाएं नहीं निकलती तो उस आत्मा को बाबा को अर्पण करके माफी मांगकर माफ कर देना, और साथ में उसको 10 दुआओं का दान देना रोज। सबसे बड़ा दान है क्षमा दान, तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान। मेरे पास 2000 रुपये है, उसमें से 100 रुपये दिए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास बोरी भर के चावल 1 कटोरी दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरा नाम खराब किया, जिसने मुझे गिराया, जिसने मुझे कष्ट दिया, जो मेरे मार्ग में बाधा बना, मैं उसे क्षमा करके उसे दुआएं दे रही हूं। ये चैलेंज केवल भगवान के बच्चे स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई भी नहीं। तो जो अपने आप को भगवान का बच्चा समझता है वो ये काम करेगा। बहुत बड़ी चुनौती है कि वो मेरे आंख में आंसू देने की योजना बना रहा है और मैं उसके मुस्कुराने की दुआ दे रही हूं। वो मेरे दिल को दुखाने की योजना बना रहा है और मैं उसके लिए सुख की दुआ कर रही हूं। इतिहास गवाह है कि हर बुराई पर अच्छाई ने विजय प्राप्त की है। तो अगर वो बुरा सोच भी रहे हैं तो मेरी अच्छाई से क्या हो जाएगा, मेरी दुआओं से क्या होगा, पराजित हो जाएगा। जीत अच्छाई की ही होगी, ये श्योर है। तो अपने मन से सबको शुभ भावनाएं दुआएं देनी है, ये पुण्य करना है। किसी से नाराजगी है, कोई रूठे हैं, किसी से गिले शिकवे शिकायतें हैं कि इन्होंने विश्वासघात कर दिया, कुछ भी कर दिया, आज क्षमा भाव पैदा करेंगे उनके लिए। माफ कर दीजिए, किन्हीं से माफी मांग लो और किन्हीं को माफ कर दो। हमने भी तो किसी को कष्ट दिया होगा ना, हमने भी तो किसी को तकलीफ दी होगी, बोल से, कर्म से, व्यवहार से दी होगी कि नहीं दी होगी। तो किन्हीं से मांगनी है और किन्हीं को संकल्प करेंगे इस जन्म में, पूर्व जन्मों में यदि मेरे से किसी को भी कष्ट प्राप्त हुआ हो तो मैं उनसे क्या करती हूं, मन ही मन क्षमा मांगती हूं। और यदि किसी ने मुझे इस जन्म में या पूर्व जन्म में कष्ट पहुंचाया है तो मैं उनको माफ करती हूं। हर कर्म बंधन से मैं उनको मुक्त करती हूं। और फिर उनको दोनों को ही दुआएं दीजिएगा।
सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो। ये हमारी जो पॉजिटिविटी है हर प्रकार की बैड एनर्जी पर, हर प्रकार की नेगेटिविटी पर, हर प्रकार की उग्रता पर भारी पड़ जाएगी। इसीलिए जब भी उस आत्मा का चेहरा सामने आए, उसकी बात आए, केवल दुआ देना और कुछ मत करना। फिर इसका परिणाम देखना कि जो शत्रु थे वो कैसे मित्र बनते हैं, जो विरोधी थे वो कैसे सहयोगी बनते हैं, और पर्सनली व्यक्तिगत मेरे जीवन में, मेरे मन में कैसे शांति, सुख आता है, सुकून आता है, कैसे मैं चैन की जिंदगी जीती हूं। पर्सनली व्यक्तिगत मुझे ये फील होगा कि सुख की जिंदगी जी रही हूं, शांति की जिंदगी जी रही हूं। ठीक है ना? मन से हमें योग सकाश का दान देना है आत्माओं को। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे वाइब्रेशन सकाश के रूप में आत्माओं को पहुंचते हैं, परंतु ये सकाश कहां से आ रही है ये अभी तक पता नहीं है। तो अपने जीवन में से 10-15 आधा घंटा जितना भी निकाल सकते हो निकालकर महाज्योति से जुड़िए। तीसरे नेत्र से उसको विजुअलाइज कीजिए, उसका तेजस्वी प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है, सुखों का, शांति का, पवित्रता का, शक्ति का। और मेरे मस्तक से, नेत्रों से उन आत्माओं को पहुंच रहा है जो दुखी हैं, अशांत हैं, शक्तिहीन, कमजोर हैं, निराश हैं, उदास हैं, हताश हैं। ऐसी आत्माओं को वो वाइब्रेशंस रोज दीजिए, रोज दीजिए, रोज दीजिए। अगर एक भी रोता हुआ चेहरा मेरे वाइब्रेशन से हंस गया तो कितनी बड़ी दुआ और कितना बड़ा पुण्य मैंने घर बैठे कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? कोई मरने की सूझती है किसी को कि मैं जीवन ही खत्म कर दूं, इतना निराश हो गया, लेकिन मेरे वाइब्रेशंस उसको मिले, उसका मन बदल गया, नहीं मुझे फिर से एक प्रयास करना चाहिए, मृत्यु के मुंह से उसको हटा दिया, तो ये कितना बड़ा पुण्य हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर उधर फालतू बातों में उलझने की बजाय कुछ सुंदर वाइब्रेशन संसार को दीजिए, जरूरत है अभी। मन से सेवा कीजिए। जितना मन सेवा में लगाएंगे, जितने मन से अच्छी एनर्जी दूसरों को देंगे, इतना ही मन दुरुस्त रहेगा। और दुनिया में कहावत है, मन चंगा तो कटौती में, मनोरोगी कभी नहीं बनेंगे, मन में भटकाव की स्थिति कभी नहीं आएगी, मनोबल चढ़ा बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा। ये मन के काम होंगे और मन को रिटर्न में ये सब प्राप्त होगा। शरीर की बीमारी झेली जा सकती, लेकिन जब मन की बीमारी लगती है ना, उसकी कोई दवा काम नहीं करती। मन का व्यक्ति जो रोगी होता है वो आधा मर जाता है। इसीलिए मन को दुरुस्त रखने के लिए मन का बीमा कर दीजिए। इस मन से कुछ पुण्य करिए। फिर आता है नीचे वाचा, जुबान। हम इस जुबान से कब कहां क्या बोलना है पता ही नहीं है। माफ कीजिएगा, वैसे तो ब्राह्मण जो बाबा के बच्चे बड़े बड़े पाप नहीं करते, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये अभी तक नहीं आया है। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर मेरे बोल से किसी की खुशी पर, किसी की शांति पर वार हुआ तो मैंने पाप कर लिया। ये पाप है, सूक्ष्म पाप है। इसीलिए आज से इस भट्टी से एक दृढ़ संकल्प करना है, अपनी जुबान पर फुल्ली कंट्रोल, फुल्ली संयम। इतना कंट्रोल हो जो चाहती हूं वही बोले, अच्छा बोले, मीठा बोले, बढ़िया बोले, दूसरों को जीवन मिले ऐसा मिले बोले, टूटे हुए दिल आपस में जुड़े ऐसा बोले, टूटे हुए रिश्ते आपस में जुड़ जाएं, टूटा हुआ घर आपस में जुड़ जाए। कुछ बहनें क्या करती हैं, भाइयों का भी होता है रोल। एक मंथरा ने राम राज्य में कान भरकर राम जैसे बेटे को वनवास दिला दिया। शायद उसके बाद किसी ने अपने बच्ची का नाम मंथरा नहीं रखा होगा।
लेकिन काम मंथरा के अगर हम कर रहे हैं तो हम मंथरा से कम नहीं है। चुगली सच्ची ही क्यों ना हो, लेकिन घर का नाश करती है। इससे अच्छा तो सामने बैठकर बातचीत करी जाए, वो ज्यादा बेटर है। कान भरने वाली आदत अगर है तो ये पाप है, बड़ा सूक्ष्म और बड़ा गहरा पाप है। इस पाप से हम बचेंगे। बाबा हमें रोज मुरलियों में अवगत कराते हैं, अलर्ट कराते हैं, झरमुई झगमुई से बचो। ये निंदा चुगली मत करो, एक दूसरे का दिल खराब मत करो, एक दूसरे की नजरों में किसी को मत गिराओ। हमारा काम है जो गिरे हुए हैं उनको भी क्या करना है, उठाना है, या उठे हुओं को गिराना हमारा काम है। क्या काम है हमारा? जो गिरे हैं उनको भी उठाना है। लेकिन अगर मेरी निंदा चुगली करने की आदत है, एक दूसरे का मन खराब करते हैं, एक दूसरे के दिल तोड़ते हैं, तो ये पाप है। इससे अच्छा है कि चुप रहें तो बेटर है। इसीलिए दुनिया में कहावत है, अच्छा नहीं बोल सकते तो क्या करो, और एक चुप से कितने सुख ले लो। एक चुप, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहिए, कम से कम पाप तो मत कीजिए। तो इस जुबान से भी हम पुण्य कर सकते हैं। मेरे बोल दवा का भी काम बन सकते हैं, दर्द का भी। बोल जीवन दान भी दे सकते, फांसी पे भी चढ़ा सकते। आजकल जो सुसाइड हो रहे हैं उनके पीछे का जो सर्वे आया है वो है हमारे जुबान, कड़वी जुबान। उसके कारण लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, सुसाइड कर लेते हैं। आजकल जो छोटे बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे जो हाथ है वो मां बाप के शब्द। इतने नंबर नहीं आए तो मुंह मत दिखाना, और वो बेचारे मुंह दिखाते ही नहीं है। फिर उन्हें नंबर चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। तो हमें अपने शब्दों पे संयम रखना है। कई लोग बोलते हैं हम तो सच बोल रहे हैं ना, और बहन जी सच तो कड़वा होता है, तो क्या सच ना बोले? अच्छा बताइए, सत्यता कड़वा हो सकता है? जिस सत्य से भगवान की पहचान होती है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो कड़वा हो सकता है? जिस गुण को देवताएं धारण करते हो, जो गुण भगवान के नाम को सुशोभित करता हो, वो कड़वा है? तो कड़वा कैसे होता है? हमारा तरीका, हमारा रवैया सत्यता को कड़वा बनाता है। एक बहन की एक्सीडेंट में एक आंख खराब हो गई। अब जिसकी एक आंख खराब हो जाती, रफ लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हिंदी में? एक आंख ठीक है, एक खराब हो गई, क्या बोलते हैं जी? लेकिन ये रफ लैंग्वेज है, ठीक है ना? ये रफ लैंग्वेज है। अब बिचारी के एक तो एक्सीडेंट में आंख खराब हो गई। अब एक माता जी आती हैं, और माता जी आकर के उनको बहन को बोलती, बहन जी तुसी काणी कैसे हो गई? अब बहन जी को अच्छा नहीं लगा, शायद इतना कष्ट तब नहीं हुआ जब आंख खराब हुई थी, चोट लगी थी, जितना ये सुन करके हुआ। तो बहन जी को भी थोड़ा सा लगा कि बहन जी ने बोला, माता जी आपको मैनर्स नहीं है क्या, बात करने के तमीज नहीं है क्या आपको? तो माता ने बड़ी सिर ऊपर उठा के बोला, ले बहन जी, कहानी को कहानी ना बोलूं तो क्या बोलूं? अब सच्ची तो कड़वी होती है, अब तुम्हें लग गई तो मैं क्या करूं? अब तुम हो ही कहानी। तो बताइए, शब्द में कड़वाहट है? नजदीकियां बनी? नहीं, दूरियां बनी ना? अपनापन कहीं दिख रहा है इसमें? माताजी हालचाल पूछने आई थी, ऐसी सहानुभूति कहीं दिख रही है इसमें? ऐसा लग रहा है कि भड़ास निकालने आई थी, ताना मारने आई थी, जैसे कि जख्म पे क्या कर गई, नमक डाल गई। अब एक और माता आई अगले दिन, जो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैनर्स है, तहजीब है उसके पास, व्यवहारिकता है उसके पास। उसने बड़े प्यार से बहन के पास आकर उसके सर को
सहलाया और बड़े प्यार से ममतामयी हाथ रख के पूछा, बहन जी ये तो बताओ आपकी आंख की ज्योति कैसे चली गई? क्या ये सत्यता नहीं है कि नहीं? उसने भी तो वही पूछा ना, तुम्हारे आंख की ज्योति कैसे चली गई? सत्य पूछा कि नहीं पूछा? कड़वा तो नहीं लगा? लगा क्या कड़वा? लगा? किसी को कड़वा लगा? इस शब्द में सहानुभूति नजर आती है, अपनापन नजर आता है, प्रेम नजर आता है, कोई हमारा दर्द बांट रहा है ऐसा लगता है, नजदीकियां होती है। तो हम अपने रवैये से, अपने शब्दों में कड़वाहट भरते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सत्य नहीं बोलिए, सत्य बोलिए, परंतु सत्य बोलने से पहले सभ्यता कभी मत छोड़िए। सत्यता को पहले रखिए, फिर आप सभ्यता भरकर जब बोलोगे तो सब सुनेंगे। जब सत्यता में से हम सभ्यता हटा देते हैं तब हमारी सच्ची बात भी कोई सुनना नहीं चाहता। तो आज से अपने शब्दों में, अपनी बातों में क्या ऐड करेंगे? सभ्यता। सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे। और जब हम सभ्य होकर अपनी बात कहेंगे सम्मान से, तो जो बात मेरी नहीं भी सुनते ना, वो भी कान लगा के सुनेंगे, वो भी सुनेंगे और मानेंगे भी। रिश्तों में सुधार आएगा, रिश्तों में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा हमको क्या सिखाते हैं? बाबा हमको मैनर्स सिखाते हैं। बाबा ने आकर हमें मैनर्स सिखाए, बात करने के भी मैनर्स सिखाए हैं बाबा ने। इस बात को ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये बात ऐसे नहीं ऐसे कहो। इस जुबान से परमात्मा अवतरण का जो संदेश है, जितने भी लोगों को दे सकते दीजिए। महा 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 पुण्य है। भगवान इस धरती पर आकर चले गए, उसका कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और संदेश अभी तक सभी को नहीं मिला है। तो अपनी इस जुबान से परमात्म संदेश जन जन को पहुंचाइए, निसंकोच, बिना लज्जा किए हुए। लोग झूठ बोलने में लज्जा नहीं करते, तो हम सच बोलने में क्यों करें? पूरे विश्वास के साथ परमात्म संदेश की जानकारी, उसके अवतरण की जानकारी सबको देंगे। ठीक है? दूसरों को इस जुबान से सुख दे, साथ बना दे। मेरे बोले से हूं कि यदि एक बार मैं मुर्दे के पास खड़ा होकर आवाज लगाऊं तो उसमें भी जान फूंक दूं। ऐसे बोल हो, ऐसे ना हो कि जिंदे की ही जान ले लूं। ठीक है ना? इस जीभ पर जख्म हो जाते हैं ना तो अपने आप भर जाते हैं, कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं होती है। छाले आ जाते हैं, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। परंतु इस जीव से जो दूसरों को जख्म देते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। इसीलिए आज से ये दृढ़ संकल्प की जुबान से कभी भी किसी को कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं देंगे। सुबह उठते ही मां सरस्वती का आह्वान कीजिएगा। मां सरस्वती का आह्वान इस जुबान पर आकर बैठ जाओ। जब भी ये मुख खुले तो मीठा मीठा शुभ शुभ बोले, अन्यथा ये मुंह बंद रहे। तीसरा है व्यवहार। बस इतना सा करना है कि जैसा व्यवहार मैं अपने लिए दूसरों से चाहती हूं कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, मेरी बहू ऐसा व्यवहार करे, सास ऐसा करे, पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, भाई ऐसा करे, तो जैसा व्यवहार मैं चाहती हूं वैसा ही मुझे आज से दूसरों के साथ करना है। जैसा दूंगी वैसा ही मिलेगा, वैसा ही प्राप्त होगा। तो अच्छे से अच्छा व्यवहार हम दूसरों के साथ करेंगे, व्यवहार से सुख देंगे, और जब सुख देंगे तो पुण्य बढ़ेगा।
कर्म में हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। ऐसे तो माताओं की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई भी बैठे हैं जो हमारे हक का है, मेहनत का है, वो सिर माथे, बाकी से क्या कर लेंगे? क्योंकि अगर मैं किसी का छीन कर, बद्दुआ लेकर, उनकी हाय लेकर धन घर में लाई, तो सबसे पहला असर हमारे बच्चों पर होगा उसका। वो धन बच्चों को भी चोर बना देगा, बेईमान बना देगा, ईमानदारी के रास्ते से हटा देगा। और ये धन ऐसा दिमाग खराब करता है कि एक दिन सिर चढ़कर ऐसा बोलेगा कि मां बाप को ही घर से बाहर कर देगा। इसीलिए धन ईमानदारी का होना चाहिए हमारे पास। कर्मों में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। अगर भगवान हिसाब लेने लगे तो 1% भी संकोच ना हो मुझे। नोटबंदी पर वार हुआ था पीछे, काला धन पर वार, नोटबंदी की थी, कुछ वक्त मिला था कि चेंज करवा लो काले धन को खत्म करने के लिए। यहां की गवर्नमेंट ने तो कुछ मार्जिन भी दी थी, कुछ टाइम भी दिया था। जब वहां की गवर्नमेंट हिसाब लेगी ना काले कर्मों का, 1 सेकंड का वक्त नहीं देगी। इससे पहले कि वो मेरा हिसाब ले, यहां के जो काले हैं इस जन्म के या पूर्व जन्मों के, उन्हें क्या कर लो? सफेद कर लो, वाइट कर लो, क्योंकि उसकी सजा बड़ी कड़ी है। जितना जल्दी हो सके काले कर्मों का, जो कारनामों का खाता काला पड़ा है, टाइम रहते क्षमा याचना करके, पुण्य करके, योग बल करके यहां से वाइट कर लो खुद को। ये समय की डिमांड है, ये शिव बाबा कह रहा है। ये लास्ट टाइम है, लास्ट मार्जिन है, उसके बाद नहीं मिलेगी। अमृत वेला करना महा 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 पुण्यों में आता है। मुरली सुनना, सत्संग तो पुण्यों में गिना ही जाता है। गीता ज्ञान सुनना तो ये महापुण्य। जब आत्मा शरीर छोड़ रही होती तो कहते कान में क्या सुना दो, पुण्य हो जाए इसका। भोग लगाना, बाबा को अपने घरों में जो समझते हैं कि हम भोग लगा सकते हैं, 24 घंटे में एक बार बाबा को भोग जरूर लगाइए। इतने चमत्कार इस भोग से हो रहे हैं कि अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो पूरी दिन पूरा रात बीत जाएगा। अभी दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था, वहां एक माता अपने बच्चे को लेकर आई, मिली, बच्चा 11 साल का, बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल एक्टिव नहीं, बिल्कुल डल, जुबान उठती नहीं। उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, सफल होगा कि नहीं पता नहीं, पर एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा तो शायद जुबान उठेगी, जुबान बोल सकेगा कुछ। उसने कहा अच्छा 6 महीने का मुझे वक्त दो। सेंटर पर से डेली जल लाती, गुरुवार का भोग लाती, बच्चे को खिलाती, घर में भी 3 टाइम भोग लगाती स्पेशली बच्चे के लिए, और वो भोग लगा हुआ भोजन बच्चे को खिलाती। दूध का भी भोग लगाती, उसे चार्ज करती, बच्चे को पिलाती। 6 महीने में विदाउट ऑपरेशन बच्चा बोलना शुरू हो गया, और जो बिल्कुल डल था आज वो बिल्कुल एक्टिव नॉर्मल बच्चा बन गया। वो स्पेशल उस बच्चे को लेकर आई कि 6 महीना पहले ही ऐसा था, ना एक भी टैबलेट दिया, ना एक भी दवा दिया, केवल ये भोग खिलाया सिर्फ। पीछे हम लोग महाराष्ट्र में गए, वहां एक बेटी ने सुसाइड कर लिया, इकलौती बेटी थी माता की, मेडिकल करने गई थी, बहुत ही पैसा वैसा देके, डोनेशन देके उसका एडमिशन कराया, काफी बड़ी रकम दे करके, लेकिन पढ़ाई उसको इतनी टफ लगी कि वो नहीं कर पाई तो सुसाइड कर लिया। एक ही बेटी थी।
माता डिप्रेशन की 4th स्टेज में, ज्ञान सुनने के भी काबिल नहीं। ज्ञान भी तो आप नॉर्मल को ही सुना सकते हो ना, आधे पागल को ज्ञान कैसे सुनाओगे? बिल्कुल सुनने की नहीं। लेकिन उसके हस्बैंड को किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी में डिप्रेशन से बाहर निकालते, वहां लेके जाओ, कुछ राजयोग सिखाते। अब सिखाई तो सिखाई कैसे उसको, वो तो सुनने की उसमें नहीं है। कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, मुंह से पानी निकल रहा है, हालत खराब। बहन जी ने लकीली उस दिन गुरुवार था, उसको थोड़ा जल पिलाया जो गुरुवार को अमृत बनता है, और थोड़ा भोग खिलाया। भोग खाकर वो शांत होकर बैठ गई। 10 मिनट बाबा के कमरे में बैठी। अब बहन जी की समझ में आ गया। उस भाई को बोला, देखो ये कोर्स करने की हालत में तो अभी नहीं है, आप इसको रोज लाइए, हम इसको 10-15 मिनट जितना भी होगा मेडिटेशन कराएंगे और बाबा का भोग स्वीकार कराएंगे, इसको जल पिलाएंगे। आती रही बहनें, उसको खिलाती रही, पिलाती रही। फिर हम लोगों का वहां जाना हुआ। 1,500 लोग थे, उनका ब्रह्मा भोजन बन रहा था। टीम थी माताओं की बनाने की। उस टीम के ऊपर एक लीडर थी, तो वो लीडर वही माता थी जो डिप्रेशन में थी। केवल भोग खाके जल पीकर चार्ज किया हुआ वो माता पूरी तरह ठीक हो गई। एक माता बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऑक्सीजन 60 पर पहुंच गई। कोई केयर नहीं कर रहा बेचारी की, 3 दिन से पड़ी है भूखी प्यासी। अब उसे लगने लगा कि मैं चलने वाली हूं, जाने वाली हूं बस। 75 से ज्यादा उम्र थी माता की। उसने बाबा को दिल से याद किया, बाबा मैं रोज आपको भोग लगाती हूं, पीछे खाती हूं, 3 दिन हो गए ना आपने खाया ना मैंने खाया, और मेरी दिल की तमन्ना है शरीर छूटे तो छूटे पर एक बार तेरे को भोग तो लगा दूं। तो माता ने ये संकल्प किया ही अचानक वो ध्यान मगन हो गई। जैसे सपना देखते हैं ना साक्षात्कार, ऐसे उसको होने लगा। उसने अपने आप को शांति स्तंभ पे देखा, और क्या देखा कि शिव महाज्योति है ऊपर, और उससे बहुत तेजस्वी प्रकाश का फाउंटेन, फुव्वारा मेरे ऊपर गिर रहा है, बहुत तेज। और फिर उसने देखा कि बाबा वतन में उसे भोग स्वीकार करा रहा है, कुछ खिला रहा है। तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा ने तेरा ना फाउंटेन डाल के शक्तियों का स्नान करा दिया, क्योंकि उसने 3 दिन से स्नान नहीं किया था हॉस्पिटल में। और बाबा ने तेरे को भोग भी स्वीकार करा दिया। तो जब वो ध्यान से बाहर आई तो एक जान पहचान वाली बीके नर्स उसके लिए भोजन की थाली लेकर के आई। माता जी आज मेरी ड्यूटी यहां लगी, मेरे को लगा कि शायद आपने भोग खाया कि नहीं खाया, मैं आपके लिए लेकर आई, आप इसे खाइए। और वो भोजन खाकर माता जी इतनी जल्दी से रिकवरी की। अच्छे अच्छे यंग लोग जा रहे थे, 60 पर ऑक्सीजन थी, और उसकी इतनी तेजी से रिकवरी हो गई कि वो 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से बाहर घर आ गई अपने। तो इतने जबरदस्त इसके कमाल हैं। जिस घर में 24 घंटे में कम से कम एक बार भगवान को भोग स्वीकार होता है, ये मैं यहां से आपको गारंटी दे सकती, 84 जन्मों में आप और आपके अपने कभी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि आपके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया है। दूसरी बात, जब भोग बाबा को लगाते हैं और जब उसको भोजन में मिलाते, वो प्रसाद बन जाता है, जिसका असर मन पर होता है। जिस घर में रोज भोग लगता है और वो भोग लगा हुआ भोजन बच्चे खाते हैं, तो 100% संस्कारी बनेंगे। जो आजकल के व्यसन हैं, व्यसनी बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत पड़ती जा रही है। कम से कम 1000 माताओं ने अपने पति पर, अपने बच्चों पर ये भोजन का, दूध चाय का एक्सपेरिमेंट किया, जल का किया। जो ड्रिंकर थे, रात दिन दारू पीते थे, जो बच्चे गलत संगत में चले गए, व्यसनों में चले गए, उन्होंने ये शिव बाबा को ऑफर करके भोग खिलाया, उसमें स्वामान भरा, और आज उनके बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक राह पर आ गए। पतियों ने दारू छोड़ दी है। इतना बड़ा मैजिक इसका हुआ है।
लेकिन भावना का होना बहुत जरूरी है। तो 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाइए अपने घर में, जिसके घर में नॉनवेज ना बनता हो, जिसका किचन शुद्ध सात्विक हो। बड़े प्रेम से बाबा को भोग लगाना और फिर उसको अपने भोजन में मिलाना, सब परिवार को खिलाना। बहुत मन को ताकत मिलेगी, सदमार्ग पर चलेंगे, सदविवेक प्राप्त होगा, परिवार में सुख शांति प्रेम सम्मान बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। यदि जीवन में कष्ट है, विघ्न है, असफलता है, पराजय है, रोग शोक है, तो इमीडिएट पुण्यों की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में कोई ग्रहचारी आती है तो हम ज्योतिष आचार्यों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इमीडिएट हमारे हाथ से अल्पकालीन पुण्य कराते हैं। अल्पकालीन होते हैं पर कराते हैं। पंछियों को खिला देना, मछलियों को दाना डाल देना, पंडितों को जिमा देना, कंबल बांट देना, ये कर देना, कुछ ना कुछ हमारे हाथ से दान कराते हैं। क्यों? क्योंकि पाप के प्रभाव के कारण भोगनाए कष्ट आए हैं। उस पाप के प्रभाव को डाउन करने के लिए इमीडिएट पुण्यों का प्रभाव चाहिए, और इमीडिएट पुण्यों का प्रभाव बढ़े उसके लिए भोग बहुत अच्छी चीज है। सब इसमें आ जाता है, दान पुण्य खिलाना सब आ जाता है, सेवा। अगर ऐसा है तो गुरुवार के दिन श्रद्धा भावना से, निष्काम भाव से बाबा को भोग स्वीकार कराइए। आप भोगनाएं डाउन हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगे, पुण्य तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। स्वयं भगवान ये प्रसाद स्वीकार करते, उसमें से हमारी जो भावनाएं होती है ना, उसको खींच लेते हैं। और भगवान कभी भी लड्डू का, पूरी का, हलवे का भाड़ा नहीं देता। भगवान किसका भाड़ा देता है? हमेशा भावनाओं का भाड़ा देता है। चाहे हम गुड़ ही रखें, चाहे एक फूल ही रखें, परंतु उसमें क्या होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए। क्योंकि जो सारी सृष्टि का पालन करता है वो खुद भूखा है। किसका भूखा है? भावनाओं का। तो मेरा भगवान मेरी ओर से एक दिन भी भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रसाद मतलब भावनाएं, भोग मतलब मेरे दिल की भावना मैं भगवान को दे रही हूं। कुछ तो उसमें से लेता है ना भगवान। भक्ति मार्ग में कोई भी कर्म कांड, पूजा, हवन, तप जो भी होते हैं, बिना प्रसाद के होते हैं क्या? हर चीज में प्रसाद चाहिए। और भक्तों को इतना पता होता है कि ये भगवान की कमजोरी है, वही नस दबाते, तू मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? उसे पता है प्रसाद उसको बेहद पसंद है। उसमें मायने लड्डू के नहीं है, पूरी के नहीं है, बल्कि जो उसमें मेरी दिल की भावनाएं भरी है वो मायने रखती है। बाकी एक जो अन्न का दाना है भगवान उसको टच भी नहीं करता है। पर एक चीज छोड़ता भी नहीं है। क्या नहीं छोड़ता? भावनाएं नहीं छोड़ता। वो भूखा ही भावनाओं का है और वो भावनाओं को उसमें से ले लेता है। तो वैसे भी वो मेरा बाबा है। भारत में तो अन्नदान, महादान, ब्राह्मणों को खिलाना सर्वोत्तम दान माना गया है। अच्छा, दुनियावी ब्राह्मण कैसे? सभी तो नहीं, पर ऑलमोस्ट ब्राह्मणों के जीवन में तामसिकता आ गई। दारू का सेवन, नॉनवेज, मांस, मदिरा सब उनके जीवन में आ गया है। पीछे महाराष्ट्र गए तो एक भाई मिले, नए नए ज्ञान में चले, बोला हम वैष्णव हैं और मेरे पिताजी प्रसिद्ध कथावाचक है इधर के, परंतु हमारे घर में डेली नॉनवेज जरूर बनता है। वैष्णव और बनता क्या है घर में? नॉनवेज। तो उनके जीवन में तामसिकता आ गई है। कुख वंशावली ब्राह्मण। और यहां जो बैठे वो कौन है? कैसे हैं? जो अपने को आपको पक्का बीके समझता है।
ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पावरफुल, पक्का भी के मजबूत, वो हाथ खड़ा करेंगे। कोई भी एक बिल्कुल पक्का जी। अच्छा, कोई एक खड़ा हो जाओ, चाहे बहन चाहे भाई, एक कोई खड़ा हो जाओ। आपकी तो आवाज नहीं आएगी इतने पीछे से, या तो आगे आ जाइए। हाँ जी, कोई भाई आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ इधर। ये भाई है जो अपने आप को पक्का भी के समझता है। आपका एक टेस्ट पेपर होगा अभी, आप भी बताना और आप भी बताना। आप कहीं जंगल में, दूर वनों में भटक गए, मान लीजिए, सपोज कीजिए ऐसा कभी हो ना, परंतु ऐसा हो गया आपके साथ। सोचिए 3-4 दिन से आपको भोजन नहीं मिला, आपकी जेब में पैसे पड़े हैं, भरपूर पैसे हैं, लेकिन 3-4 दिन से आपको भोजन नहीं मिला। आप जंगल वनों में कहीं भटक रहे हो, आप चलते 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 आपको एक दुकान मिली, वहां मांस मुर्गे के पकोड़े तले जा रहे हैं। आपकी जेब में पैसे हैं, आप भूखे भी हो, तो वो पकोड़े आप खा लोगे क्या? हाँ माता जी, नहीं खाएंगे? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ आप, इनको थोड़ा कम सुनता है। आप बताइए, नहीं खाएंगे? आपके प्राण छूटने वाले हैं। 4 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला आपको, जान बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए ना थोड़ा सा। नहीं खाएंगे? सबको बताओ जरा पीछे मुड़ के, नहीं खाएंगे। धरत परिये पर धर्म, कैसी ब्राह्मण है ये? ताली तो बजाओ एक बार। वैष्णव कहलाने वाले के घर में मांस बनता है और यहां जान के लाले पड़ रहे और ऑफर दे रहे कि खा लो, तो भी कहते नहीं खाएंगे। तो कैसे ब्राह्मण है ये? कैसे ब्राह्मण है? तो इनको खिलाने से ग्रहचारी रहेगी कि जाएगी? अगर उन ब्राह्मणों को जिमाने से ग्रहचारी खत्म हो सकती है, जिनके जीवन में तामसिकता आ गई है, तो फिर इन ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन खिलाने से ग्रहचारी रहेगी कि भागेगी? बाबा के घर में यदि एक पवित्र कुमारी सामने खड़ी हो जाए ना, तो वो 100 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाती है एक कुमारी। अगर एक बाबा का पवित्र कुमार सामने आ जाए, तो एक पवित्र कुमार को खिलाना 700 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर फल देता है। और उससे भी बड़ी बात है, एक पवित्र युगल, एक पवित्र युगल जिसने संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है, जिस चुनौती से डरकर ऋषि मुनि महात्माएं तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, वनों जंगलों में चले गए, उन्होंने संसार की सबसे कठिन चुनौती को स्वीकार किया। ऋषि मुनियों ने बोला, घर ग्रस्त में रहकर पवित्र रहना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए चले गए हिमालय जंगल, घर बार को छोड़कर। परंतु बाबा के बच्चों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को कमल फूल समान पवित्र बनाया। और एक ने नहीं, 100 ने नहीं, 1000 ने नहीं, आज लाखों ने बनाया। और हमारे पास आपको 20-25 साल का कपल भी मिल जाएगा, 35 का भी, 40 का भी, 50 का भी, 90 का भी, हर प्रकार के कपल है हमारे पास। छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है। जिस चुनौती से डरकर ऋषि मुनि भाग गए, हिमालय की ओर चले गए, जंगलों की ओर चले गए, उन्होंने उसी आग के बीच में खड़े होकर ऐसी तपस्या की कि खुद को सेक नहीं लगने दी। अब बताइए, वो किसी ऋषि मुनि से कम है क्या? अगर एक ऐसे पवित्र युगल खड़े हो जाएं, तो 1000 ऋषि मुनि पे भारी पड़ जाते हैं। एक तरफ उन 2 पवित्र युगलों को खिलाना 1000 ऋषि मुनि को खिलाने के बराबर फल देता है। तो जो भी युगल बैठे, ताली तो बजाओ अपने लिए।
आपकी वैल्यू है ये। अच्छा, ये पवित्रता की ताकत आप में थी क्या? कहां से मिली? इसका मतलब कुछ तो मिल रहा है ना, वहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस प्राप्ति का भी उसको दिल से क्या बोलिएगा? शुक्रिया, धन्यवाद। तो जब ऐसी पवित्र आत्माओं के मुख में बाबा का प्रसाद भोग जाता है तो उनकी जो अंतरात्मा की दुआएं होती हैं वो बड़ी से बड़ी भोगना को, कष्ट को, जो भी कमी कमजोरी है उसको खत्म कर देती है। इस प्रकार से भोगनाएं डाउन होने लगती है, पुण्य बढ़ने लगते हैं, पाप का प्रभाव खत्म होने लगता है। तो भोग लगाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महा पुण्य है। इस पुण्य को भी आप करते रहिए, झोली भर जाएगी और भोग प्रसाद से भगवान राजी होता है। भक्ति मार्ग से मान्यता चली आ रही है तो भगवान को राजी करना मतलब मन चाही मुराद पूरी करना। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है बाबा को भोग लगाना, दिल से, श्रद्धा से, भावना से, आस्था से। तो आपके भंडारे भरपूर रहेंगे और काल कंटक सब दूर रहेंगे। आप सखी सुखी, स्वस्थ, खुश रहिए, निरोग रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।